नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की एथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चित्र प्रकाशन की बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये संपूर्ण गाइड है जिसमें 4 सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं, 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं और सभी पी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बुक में पहले सारा का सारा सिलेबस दिया गया है, उसके बाद में पूरा स्टडी मटेरियल दिया गया है और साथ में ये सॉल्व पेपर वगैरह भी दिया गया है। तशु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की तशु प्रकाशन की और भी बुक्स आती हैं जिससे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अभी आप लोग संपूर्ण गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 4 सॉल्व पेपर हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, आप लोग चाहें तो इन दोनों बुक्स को मंगवा सकते हैं। सबसे पहली सूचना है जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की और इसकी गलत आंसर की को लेकर के याचिका दाखिल हो गई हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई थी और हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी ने इसकी आंसर की जारी की थी। बहुत सारे विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी भी गए थे। यूपी ट्रिपल एस सी जाने के बाद वहाँ पर ज्ञापन वगैरह भी दिया था। कुछ प्रश्नों पर आपत्ति है और छात्रों का कहना है कि 13 जून को जो संशोधित आंसर की जारी हुई थी उसके प्रश्न संख्या 4, 6 और 72 के उत्तरों को बदल दिया गया है। यह गलत है और ये केस की डिटेल जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, टोकन नंबर है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस केस की जो सुनवाई है वो अगले सप्ताह हो सकती है। ये देख सकते हैं आप लोग संजय कुमार यादव और यहाँ पर ये इनका नंबर है, अधिवक्ता है और आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। इसी तरीके की विवाद अभी हाल ही में यूपी टीईटी में भी हुआ है और अधिक जानकारी के लिए इन छात्रों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा तो आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी कि कब सुनवाई होगी, कौन कौन से प्रश्न है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस कॉपी दिखाने का निर्देश। आपने देखा पीसीएस 2024 में किस तरीके के नंबर दिए गए, किस तरीके से मूल्यांकन किया गया है और अधिक चीज़ें जब आप कापियों को देखेंगे, मार्कशीट तो जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। आप सभी जो विषय हैं उनको टोटल मार्क्स देख सकते हैं कि आपको GS1 में कितना मिला, सेकंड में कितना मिला। लेकिन अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि इतना कम नंबर इतना ज़्यादा नंबर कैसे मिला, किस प्रश्न में कितना नंबर मिला, तो काफ़ी देखना पड़ता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये आदेश मिला है और लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा मेंस 2024 के एक अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रियतोष कुमार तिवारी की याचिका पर उसके अधिवक्ता संजय कुमार यादव, ये वही अधिवक्ता जूनियर असिस्टेंट वाले जो भी आप देख रहे थे, याचिका में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को याची की ओर से गत 7 मई को दिए गए सूचना के अधिकार आवेदन का निस्तारण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। आरटीआई के इस आवेदन के माध्यम से याची ने 29 जून 2025 से लेकर के 2 जुलाई 2025 तक आयोजित पीसीएस का रोल नंबर दिया हुआ है कि सभी 8 विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं की स्क्रूटनी जांच कराने की मांग की थी। तो वैसे आयोग को तो अपने आप ही दिखा देना चाहिए एक आरटीआई के द्वारा, लेकिन मजबूर होकर के विद्यार्थी कोर्ट जाते हैं और ये सभी को पता भी है कि कोर्ट में एक ही बहस में आदेश मिल जाता है, फिर भी आयोग वाले कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं और विद्यार्थियों को भी समय बर्बाद करते हैं। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एस सी की पीईटी की। अगले महीने पीईटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। आयोग ने पीईटी के लिए OTR लागू कर दिया है और OTR के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अभी तक 5वां दिन है। 67,225 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों की ओर से समय समय पर अपने यहाँ समूह ग की भर्तियों के लिए अधियाचन आयोग को भेजा जाता है। आयोग आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके उसकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करता है। इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए पीईटी होना अनिवार्य है। तो पीईटी का आप लोगों का जो इंतजार है वो जल्द समाप्त होगा। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में पीईटी को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है कि आयोग का ये प्रयास है कि अभी विद्यार्थी OTR करवा लें ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद में, ये देखिए लिखा हुआ है, उसके बाद में अगले महीने पीईटी का विज्ञापन जारी किया जाए। अगले महीने कब, उसको लेकर के दूसरे पेपर में न्यूज़ दी गई। ये है दैनिक जागरण, इसमें दिया गया कि कब इसके लिए आवेदन होगी।
तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकता है। और इस बार आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ओटीआर व्यवस्था लागू कर ही दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी ओटीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे। ऐसा करने पर अभ्यर्थियों को पीईटी समेत आयोग की सभी भर्तियों के लिए आवेदन करते समय व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बात है धांधली को रोकने के लिए। और यहाँ पर ये वर्षवार आंकड़े दिए गए कि इस साल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अगली सूचना है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एडेड महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। और लिखा है, आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार कुल 44 विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम विषयवार मिले अधियाचन के क्रम में जारी किया गया है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए पद सृजन, पशुधन एवं दुग्ध विकास विषय में होने के कारण कुछ 43 विषयों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और यहाँ पर लिखा है डिटेल में, एक बार देख लीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई शिक्षक भर्तियों के लिए तैयारी तेज कर दी है। एडेड माध्यमिक के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने के बाद अब एडेड महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी विषयवार लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस तरह प्रतियोगी अब निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप परीक्षा तैयारी से अभी से कर सकेंगे। और आयोग को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107, मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, प्राचार्य के 111 रिक्त पदों का विवरण पोर्टल पर पहले ही मिल चुका है। आयोग ने वर्ष 2026 से आगामी परीक्षाओं के लिए विषयवार जारी पाठ्यक्रम ये स्पष्ट किया है कि किस किस इकाई से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर अभी जो सिलेबस जारी हुआ है उस सिलेबस में केवल अभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। अभी परीक्षा प्रारूप के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि उसमें समान अध्ययन के कितने प्रश्न रहेंगे और किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर लिखा है कि आयोग इसका विज्ञापन जल्द जारी कर सकता है। इसका अधियाचन मिल ही चुका है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि प्रत्येक विषय में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 3 अंक का होगा। समान ज्ञान के प्रश्नों की संख्या जल्द निश्चित की जाएगी। विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो 120 प्रश्न समान अध्ययन की भी उन्होंने बात कही है, लेकिन ये कहा कि अभी क्लियर नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं दी गई है। और नीचे लिखा है, गलत उत्तर पर कटेगा 1 अंक। प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें सामान्य ज्ञान से जुड़ा होगा 1 भाग 40 प्रश्न, 3 यूनिट होंगे। तो ये प्रचार के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रधानाध्यापक भर्ती के बारे में पहले ही जानकारी दी गई है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अगली जो सूचना है वो लोअर को लेकर के, यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, भर्ती में पारदर्शिता को लेकर के आंदोलन का ऐलान विद्यार्थियों ने किया है। लिखा है कि विद्यार्थियों की बैठक शनिवार को शिवाजी पार्क मंफोरगंज में हुई थी। प्रतियोगी छात्र समिति के संयोजक आशुतोष पांडे ने कहा कि विभिन्न भर्तियों में कट ऑफ निर्धारण की मनमानी और अनियमितताएं स्वीकार्य नहीं होंगी। कभी 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए, कभी 45 गुना भर्तियों को बुलाया जाता है और इससे पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और चेताया कि आयोग शीघ्र ही इन अनियमितताओं को दूर नहीं करता है तो अभ्यर्थियों की न्याय संगत मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई तेज करेंगे। लेखपाल भर्ती में अनियमितता के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। और वहीं पर इसी चीज़ को लेकर के आज ट्विटर पर अभियान है। लिखा है, शिवाजी पार्क मंफोरगंज में संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की ओर से शनिवार को संवाद आयोजित किया गया और प्रतियोगी छात्रों ने लेखपाल परीक्षा में उठे विवादों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर भर्ती में अत्यधिक हाई कट ऑफ के मुद्दे पर चर्चा की गई। संयोजक पंकज पांडे ने बताया कि हाई कट ऑफ नीति के विरोध में रविवार को 11 बजे एक्स पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और 21 जुलाई को शिवाजी पार्क में सुंदर कांड के साथ में शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक जन आंदोलन का शुभारंभ करेंगे। ये विद्यार्थियों ने पोस्टर जारी किया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी लोअर कट ऑफ को लेकर के भी जो अलग अलग अनियमितता आती रहती हैं, मुख्य परीक्षा से होना चाहिए। और ये इनका जो हैशटैग है आज का, ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर कट ऑफ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी लोअर कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, यूपी ट्रिपल एससी लोअर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। एक और न्यूज इसको भी देख लीजिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पति को डसवाने के लिए 11 दिन से स्कूल में छिपा करके रखा था करैत सांप। अच्छा खासा संचालक था अतुल, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, लेकिन इनको स्कूल वैन का जो ड्राइवर था उसके साथ में रहना था और फिर पति को ठिकाने लगा दिया। नए नए तरीके, कभी नीला ड्रम, कभी खाई, कभी इस तरीके से जहरीले सांप करैत से डसवाकर पति की हत्या के लोम हर्षक मामले में ज्यों ज्यों परतें खुल रही हैं, पत्नी दामिनी की शातिरपना और उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग का चौंकाने वाला षड्यंत्र सामने आ रहा है। स्कूल संचालक अतुल पवार की हत्या की योजना उसकी प्रिंसिपल पत्नी ने 3 माह पहले ही प्रेमी स्कूल वैन चालक तुषार पायला के साथ मिल करके रचा था। तुषार ने अपने सपेरे दोस्त सोनू और उदय को इसमें शामिल किया और दोनों ने करैत प्रजाति बेहद जहरीला सांप जो कि होता है उसको ढूंढा और उसके डसने के बाद अतुल को बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए, करैत को दामिनी ने 11 दिन पहले डिब्बे में बंद करके स्कूल में छिपा दिया था। चलिए छोड़िए, अब फटाफट कोई न्यूज़ देखते हैं।
टीजीटी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और जानकारी मिली है कि इसी माह, ये देखिए लिखा है, कोशिश है कि इसी माह टीजीटी का परिणाम जारी हो सकता है। लंबित भर्तियां पूरी होते ही आयोग नई शिक्षक भर्ती को बढ़ेगा। 13 अगस्त तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार है और उसके बाद जो जानकारी निकल रही है कि विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे नई भर्तियों। रेलवे में अब डिप्लोमा वाले नहीं बन सकेंगे फार्मासिस्ट। आर्टिकल 370 श्रीकांत को राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की ऐतिहासिक घटना पर आधारित आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, याद रखिएगा किसी परीक्षा में आ सकता है। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली में शनिवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा कर दी गई है और भारतीय सिनेमा में बेहतरीन काम को सम्मान देने वाले इन पुरस्कारों में अलग अलग भाषाओं की कई फिल्मों और कलाकारों को योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है किसको क्या पुरस्कार मिला है, याद कर लीजिए थोड़ा सा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 370, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन और ममूटी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम 370, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रूपाश्री वारकड़ी मिथ्या। याद रखिएगा जब पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है तो श्रीकांत बताएंगे और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है तो आर्टिकल 370। सोनम वांगचुंग अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं जबरदस्ती और अभिजीत दीप के अब मैदान में अनशन कर रहे हैं। इतिहास रच करके अंतरिक्ष पहुंचा है विक्रम-1 और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। विक्रम-1 पहला निजी ऑर्बिट रॉकेट और इसके तहत देश की पहली निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा से और बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इस रॉकेट को हैदराबाद स्थित निजी स्काई कंपनी, नाम याद कर लीजिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है इस पेपर में, स्काई रूट एरोस्पेस इसने तैयार किया है और इस मिशन का नाम है मिशन आगमन के नाम से संचालित। इस मिशन के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने पहली बार उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने वाले वैश्विक बाजार में प्रवेश कर लिया। विक्रम-1 रॉकेट शनिवार को बादलों से घिरे मौसम के बीच दोपहर 12:05 पर वहां स्थित पहले प्रक्षेपण परिसर में सफलतापूर्वक रवाना हो गया। और ऐसा करने वाला, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए? कौन सी कंपनी ने इसको बनाया, कहाँ से गया, हरिकोटा से, कौन से, इसके पहले कितने देश इसको कर चुके हैं, तो ये तीसरा देश भारत। आज के वीडियो में इतना ही और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।